नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपको पता है वोकैब की हमने यहाँ पे न्यू सीरीज आपके लिए लॉन्च की है। तो ये वोकैब की जो न्यू सीरीज है आपकी पैनेसिया, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। तो ये आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है दिसंबर में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और जो आपके अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके भी लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि इस वोकैब की पहली क्लास आपकी कल यहाँ पे जैसे कि हो गई है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहली क्लास आप लोग करके आए, इसके बाद देन सेकंड क्लास आप लोग विजिट कर सकते हैं। पहली क्लास देखने से यह पता चलेगा आपको किस तरीके से वोकैब यहाँ पे आपसे डील की जा रही है, किस तरीके से वर्ड आपको यहाँ पे याद कराए जा रहे हैं मेरे से रूम। तो और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा ऑलरेडी और आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जैसे कि पिछली जो आपकी क्लास हुई है उसका थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपके लिए रिवीजन होगा और क्विक सीरीज होगा। तो यहाँ पे पहला वर्ड आप लोग देख सकते हैं और जो हमने कल आपको कराया पहली क्लास में इनकॉमियम, तो इसको हमने याद कराया था आपको इनकम से। अगर जिस व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी तो उस व्यक्ति की आप क्या करोगे, प्रशंसा करोगे, तारीफ करोगे, ठीक। और यहीं पे वर्ड आपको प्रेज यहाँ पे हमने बताया था और ये आपके लिए सामने बॉक्स था, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था कल आपसे क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी भी व्यक्ति की क्रिटिसिज्म करते हैं मतलब उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, मतलब निंदा कर रहे हैं, तारीफ नहीं करते हैं। आलोचना करना किसी भी व्यक्ति की, अगर भला बुरा बोल रहे हैं तो उसमें भी आपका क्रिटिसिज्म वर्ड यूज होगा। यहीं पे वर्ड हमने आपको बताया था सेंश्योर और ये वर्ड आपके यहाँ पे बॉक्स में आपके हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में आपसे प्रीगिस। प्रीगिस के वर्ड से याद कराया था हमने आपको ऋषि मुनि। जो आपके ऋषि मुनि लोग होते हैं ना, ये एक सिद्धांत पर आपके चलते हैं। किसमें चलते हैं? सिद्धांत पर। और यहीं पे वर्ड हमने बताया था आपसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वर्ड क्या होता है? इसका मतलब ईमानदार। जो बंदा सिद्धांत पर चलेगा वो बंदा कैसा होगा? ईमानदार होगा। इस तरीके से हमने आपको प्रीगिस वर्ड याद कराया होता है कल की क्लास में। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखा तो जरूर से जरूर देखें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसके बाद आज का नया वर्ड आपके स्क्रीन के सामने होगा मेरे दोस्त, और आज का क्लास का न्यू वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्ड आपके सामने मेरे दोस्त दिया गया है वल्गर। क्या दिया गया? वल्गर। अगर जी दोस्त मैं आपसे ये पूछूं वल्गर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो यहाँ पे वल्गर वर्ड का पार्ट ऑफ आपका स्पीच क्या होगा मेरे दोस्त बताएंगे अगर आपको पता है। तो यहाँ पे वल्गर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका मेरे दोस्त क्या होगा? एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताना है मेरे दोस्त, अगर वल्गर वर्ड का मतलब आप अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो अगर आपको वल्गर वर्ड का मतलब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, नहीं तो मैं तो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे वल्गर वर्ड का मतलब होगा क्या? दुष्ट। क्या होगा? दुष्ट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अशिष्ट। अशिष्ट बोल सकते हैं। अगर अशिष्ट का मतलब समझ में ना आए तो मतलब बोल सकते हैं असभ्य। क्या बोल सकते हैं? असभ्य बोल सकते हैं। जो बंदा क्या है? असभ्य है, मतलब अशिष्ट है, दुष्ट है। या बोल सकते हैं उसके जो मैनर हैं, उसके मैनर जो हैं वो बेकार हैं। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा जो आपकी हीरोइन वगैरह होती है वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं, तो मतलब वो एक सभ्यता में नहीं जी रही हैं, वो एक असभ्यता में जी रही हैं। तो वही मतलब आपका वल्गर का होता है। वल्गर का मतलब आपने मेरे दोस्त क्या देखा? एक तरीके से आप बोल सकते हैं अनैतिक। नैतिक मतलब क्या होता है? मतलब इमोरल, मतलब जो एक सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, वो अलग अलग सिद्धांत की ओर भागते हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने आपको बताया एक मूवी का उदाहरण देकर और आपने वर्ड को समझा होगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने आपको बताया वल्गर का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या हो गया? एडजेक्टिव। और यहीं पे वल्गर वर्ड से याद कर सकते हैं वल्गर का डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बंदा ईमानदार नहीं होता है वो बंदा क्या होता है? करप्ट होता है, मतलब भ्रष्ट होता है, और दुष्ट भी होता है, अशिष्ट होता है, अनैतिक बंदा होता है। तो ये वल्गर का मतलब आपने यहाँ पे देखा और वर्ड आपको याद हुआ होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आपके स्लाइड पे आएगा, और जैसे कि आप लोग वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं वल्गर वर्ड के जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे साइनोनिम्स आएंगे।
तो यहाँ पे वर्ड आपका इमोरल लिखा, अनजस्ट और विविशियस और अनकंस्योनेबल, करप्ट मतलब भ्रष्ट है। और यहाँ पे आपको रेप्रोबेट, रेप्रोबेट का मतलब भी क्या होता है, वो बंदा दुष्ट है, बेकार है, मतलब उसके अंदर कोई भी मैनर नहीं है, ठीक। और ये वर्ड आपने अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और आपको याद हो गया होगा मेरे दोस्त। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपके सामने आएगा और ये भी वर्ड आपका बिल्कुल लाजवाब वर्ड है। आपकी स्क्रीन के सामने वर्ड दिख रहा है यहाँ पे इनहेंस। अब यहाँ पे वर्ड आपको मिला मेरे दोस्त क्या, इनहेंस, और बताना होगा इस इनहेंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। और जैसे कि यहाँ पे आप साइड पे इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, एक भाई साहब यहाँ पे क्या है, डल हैं, और एक तरफ भाई साहब मेरे क्या है, ब्राइट हैं। क्या है ये, ब्राइट हैं। और आप इससे इमेज से पता लगा सकते हैं इस वर्ड का मेरे दोस्त मतलब क्या होगा। अगर आपको पता लग रहा है, आप जज कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे इनहेंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा, वर्ब आपका होगा। क्या होगा, वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे इनहेंस वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा। तो यहाँ पे आपने देखा भाई साहब को एक तरफ डल है और एक तरफ ब्राइट है। अगर ये बंदे क्या हैं, डल हैं, अगर आपने इनमें कुछ फिल्टर वगैरह डाला और फिल्टर डाल के आपने इनको कर दिया ब्राइट, तो इनके फेस को क्या कर दिया, चमकीला कर दिया। तो इनके फेस की जो ग्लो है वो क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। तो इनहेंस वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, वृद्धि करना। वृद्धि करना, या बोल सकते हैं बढ़ाना। क्या बोल सकते हैं, बढ़ाना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में वर्ड यहीं पे इंक्रीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज, मतलब किसी भी चीज को आप बढ़ा रहे हैं। और वही चीज यहाँ पे इमेज में भाई के साथ यहाँ पे आपका किया गया है। तो अच्छी तरीके से वर्ड आपके माइंड पे इनहेंस वर्ड सेट हुआ होगा। आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या आने वाला है मेरे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हमने जो बताया आपका इनहेंस वर्ड से, इसका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया आपका वर्ब होगा। जब पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हुआ, और यहीं पे बताया मैंने इनहेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और इंक्रीज वर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो इनहेंस वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, बढ़ाना। इस तरीके से वर्ड को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बॉक्स में आपके इनहेंस वर्ड से जितने भी आपके साइनोनिम्स यहाँ पे बनेंगे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड आपके बॉक्स में यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि पहला वर्ड आपके बॉक्स में है आर्गुमेंट और एसिलरेट। एसिलरेट का मतलब क्या होता है, अगर आप एसिलरेट अपने गाड़ी के मुट्ठे को स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं ना। एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना। प्रोपेल और ग्रैंडिसाइज और स्केलेट का मतलब क्या होता है, एक्सीलेटर लेना तेजी से। और एक्सपीडाइट और इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, उसकी इंटेंसिफाई मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके इंक्रीज से रिलेटेड यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं आपके बॉक्स में। आप लोग क्या करेंगे, इन वर्ड को अपने कॉपी में जरूर से जरूर राइट डाउन करेंगे। जैसे कि एग्जाम में आपके अगर इंक्रीज मतलब बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आए, उससे साइनोनिम्स पूछे या एंटोनिम्स आपसे पूछे, तो एक भी आपका एग्जाम में मेरे दोस्त रॉन्ग मतलब गलत नहीं होने चाहिए। तो ये वर्ड आपको राइट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन के सामने आएगा और आपके लिए बिल्कुल शानदार वर्ड होगा। अभी आपने वर्ड इसके पिछले देखा इनहेंस, अब यहीं पे देखेंगे आप इसी वर्ड का उल्टा एटेन्युएट। वर्ड आपका लिखा क्या, एटेन्युएट। और यहीं पे मैं पूछूंगा एटेन्युएट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त आपका क्या होगा। तो यहाँ पे एटेन्युएट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, नहीं तो मैं तो आपको बताने वाला हूँ छोटी सी ट्रिक के साथ। आपको पार्ट ऑफ स्पीच इस वर्ड का कैसे पता लगेगा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहीं पे वर्ड में आप देख रहे हैं एटेन्युएट में, जब आप वर्ड को रीड करें तो लास्ट में आपको ATE मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ATE। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे दोस्त अगर आपको ATE मिल जाता है, तो उस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो आपका क्या होगा, वर्ब। क्या होगा, वर्ब, ठीक। इतनी सी बात आपको पता चली। अब यहाँ पे अभी तक आपने इनहेंस देखा, इनहेंस का मतलब क्या था, बढ़ाना। और अब यहीं पे आपका एटेन्युएट मिला, और एटेन्युएट वर्ड से आप लोग ये स्क्रीन यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये आपका एक यहाँ पे खंबा दिया गया है और एक यहाँ पे ये दिया गया, ये भी दिया गया। किस तरीके से ये खंबा आपका इतना बड़ा, फिर इतना हो गया, इससे छोटा और 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 हो गया। तो ये छोटे छोटे होते हुए किस में चला गया, जीरो में चला गया।
तो मतलब किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एटेन्युएट वर्ड का मतलब क्या होता है, कम करना। और कम करने के वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज। क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज करना। किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर आपसे इनहेंस वर्ड का एंटोनिम्स पूछेगा एग्जाम में, तो आप एटेन्युएट वर्ड लगा सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में है। तो एटेन्युएट का मतलब क्या होता है, कम करना। और यहाँ पे वर्ड आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, और इमेज के द्वारा आप याद कर सकते हैं, अपने माइंड पे इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे अभी जो हमने आपको बताया, तो वही वर्ड यहाँ पे आपके लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं। हमने बताया एटेन्युएट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। और कैसे पता लगाया मेरे दोस्त, आपने एटीई, अगर आपको किसी भी वर्ड में आपको एटीई वर्ड मिल जाता है, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमने बताया कि एटेन्युएट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना। तो एटेन्युएट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, कम करना। इस तरीके से आप याद करेंगे और आपके माइंड पे ये वर्ड हमेशा सेट करने वाले हैं हम। इसके बाद देखेंगे यहीं पे अटेन्युएट वर्ड के सिनोनिम्स आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारे जितने भी वर्ड आपके बॉक्स में हैं मेरे दोस्त, ये सभी वर्ड आपके कम करने से रिलेटेड है, मतलब डिक्रीज करने से रिलेटेड आपके इस बॉक्स में सारे वर्ड आपके दिए गए हैं। अगर एग्जाम में कम करने से रिलेटेड आपके वर्ड आ जाए एग्जाम के लिए, तो एक भी बाहर इन बॉक्स से आपका नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है एब्रीविएट। अगर आप किसी भी चीज को एब्रीविएट कर रहे हैं, तो मतलब उसे छोटा कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं, ठीक। और एब्रिज का मतलब भी क्या होता है, कम करना। शॉर्टन मतलब शॉर्ट करना, मतलब छोटा कर देना। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, आपका कम करना। और ड्यूंडल का मतलब, और वेन का मतलब भी क्या होता है, कमी। अबेट का मतलब होता है, और टर्नकेट, कर्टेल मतलब उसे काट छाट कर देना, तो मतलब छोटा ही कर देना। और टेपर वर्ड हो गया आपका, डेप्रिसिएट हो गया, रिसीड हो गया, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, आपका कम करना। श्रिंक का मतलब और सबसाइड। और इफ वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कम करना। तो ये सारे वर्ड आपके कम करने से रिलेटेड, मतलब डिक्रीज से रिलेटेड आपके वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने। अगर वर्ड आपको अच्छा लगा हो तो एक दिल फेंक कर आपको मार देना है मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ, आज का सफर अपना वोकैब का यहीं तक रहा। अब हम यहाँ पे कल मिलते हैं आपसे रात के 8 बजे डेली यहाँ पे आपके लिए आना है। तो चैनल को क्या कर लेना, हमारे YouTube चैनल दिव्यांश पाठशाला को आप सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी प्रकार आपको धमाकेदार क्लास डेली आने वाली है आपके लिए। तो आज तक सेशन अपना यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जय हिंद सोचकर पढ़ते रहिए।